उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का गुरुवार को उन्नाव आगमन हुआ, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। जिले के शुक्लागंज क्षेत्र में पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष का स्वागत भारतीय जनता पार्टी के विधायक पंकज गुप्ता ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ गर्मजोशी से किया। इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने भी जगह जगह फूल बरसाकर और नारों के साथ स्वागत किया। कार्यक्रम का आयोजन गंगा घाट क्षेत्र के एक भव्य गेस्ट हाउस में किया गया। शहर में हाल ही में पास हुए नवीन गंगा पुल को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा गया। इस पुल के निर्माण को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने विशेष रूप से सराहना की और कहा कि यह क्षेत्र की यातायात व्यवस्था के लिए एक बड़ी सौगात साबित होगा। विधानसभा अध्यक्ष ने इस मौके पर क्षेत्र में हुए कई विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर प्रदेश के हर कोने में विकास की रोशनी पहुंचा रही है। सतीश महाना ने कहा कि हाल ही में प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ की भव्यता ने न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया को भारत की सांस्कृतिक शक्ति और प्रशासनिक क्षमता का परिचय कराया है। कार्यक्रम में विधायक पंकज गुप्ता ने कहा कि यह पुल क्षेत्र की वर्षों पुरानी मांग रही है और अब इसका पास होना इस क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक क्षण है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष और राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया और कहा कि भाजपा सरकार सबका साथ और सबका विकास के सिद्धांत पर चल रही है। इस कार्यक्रम में भाजपा के जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता, स्थानीय निवासी और सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए, जिससे कार्यक्रम में उमंग और उत्साह का माहौल बना रहा। गंगा की पवित्रता, माँ गंगा की निर्मलता, माँ गंगा की अवरलता, ये हम सब लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम सबको मालूम है कि पिछले दिनों कुंभ का आयोजन हुआ और कुंभ ने पूरे देश और दुनिया में एक छाप छोड़ी। बहुत सारे देशों, बहुत सारे नहीं, किसी भी देश के, चाइना को छोड़ दें तो कोई भी देश की इतनी आबादी नहीं है, हिंदुस्तान और चाइना को छोड़ दें, तो जितने लोग कुंभ में एक साथ आए थे उतना किसी देश की आबादी भी नहीं है चाइना में। तो इसे इतना बड़ा आयोजन जो हुआ, वो इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को। गंगा की पवित्रता, माँ गंगा की निर्मलता, माँ गंगा की अवरलता, ये हम सब लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम सबको मालूम है कि पिछले दिनों कुंभ का आयोजन हुआ और कुंभ ने पूरे देश और दुनिया में एक छाप छोड़ी। बहुत सारे देशों, बहुत सारे नहीं, किसी भी देश के, चाइना को छोड़ दें तो कोई भी देश की इतनी आबादी नहीं है, हिंदुस्तान और चाइना को छोड़ दें, तो जितने लोग कुंभ में एक साथ आए थे उतना किसी देश की आबादी भी नहीं है चाइना में। तो इसे इतना बड़ा आयोजन जो हुआ, वो इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को। काम करने वाला सिर्फ मंच के ऊपर खड़ा होकर भाषण नहीं देता, राजनीतिक क्षेत्र में काम करना हमारा व्यक्ति मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण कुंभ मेले के अंतर्गत हमारी सरकार ने दिखाया, माननीय मुख्यमंत्री। तो इसलिए मैं इस कुंभ का साथ इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि गंगा की पवित्रता के नाते से, और ये जो हमारा तेज है, ये जो हमारी श्रद्धा है, ये जो हमारा समर्पण है, ये हमारी पवित्रता है, इसका तेज होता है। बहुत सारे स्थानों के ऊपर ना वो तेज काम करने वाला सिर्फ मंच के ऊपर खड़ा होकर भाषण नहीं देता, राजनीतिक क्षेत्र में काम करना हमारा व्यक्ति
मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण कुंभ मेले के अंतर्गत हमारी सरकार ने करके दिखाया माननीय मुख्यमंत्री ने। तो इसलिए मैं इस कुंभ का साथ इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि गंगा की पवित्रता के नाते से, और ये जो हमारा तेज है, ये जो हमारी श्रद्धा है, ये जो हमारा समर्पण है, ये हमारी पवित्रता है, इसका तेज होता है। बहुत सारे स्थानों के ऊपर ना वो तेज, मुंबई, चेन्नई, तो फिर कानपुर की चर्चा होगी। धीरे 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 उस कानपुर के महत्व को कम किया। मिलों के नाते से कानपुर महानगर मशहूर था। यहाँ पर बहुत सारे लोग आज भी, मुझे लगता है कि आधा शुक्लागंज कानपुर महानगर में रुक जाएगा होगा, आधा शुक्लागंज। मुंबई, चेन्नई, तो फिर कानपुर की चर्चा होगी। धीरे 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 उस कानपुर के महत्व को कम किया। मिलों के नाते से कानपुर महानगर मशहूर था। यहाँ पर बहुत सारे लोग आज भी, मुझे लगता है कि आधा शुक्लागंज कानपुर महानगर में रुक जाएगा होगा, आधा शुक्लागंज। कुर्सी के ऊपर बैठे तो उस शक्ति वहाँ पर मैंने रुपये दे के बड़ा उठाया और मैंने ये व्यवस्था ली कि मार्च के पहले इस पुल का स्वीकृति हो जाए। तो मैं अपनी समीक्षा बैठक में भी उस बात को निर्णय किया, उसके लिए जो पैसा स्वीकृत हो गया और हो रही है सेक्शन हो रही है, उसको होते ही लगभग 2-2.5 महीने के अंतर्गत काम शुरू हो जाएगा और समय सीमा के अंदर काम क्वालिटी के साथ पूरा हुआ ऐसा कोशिश करूँगा, उसको भी करूँगा। और एक वो जो एक टूटा हुआ पुल, क्योंकि कभी कभी उसका महत्व बहुत हो जाता है, 100 साल उसके साथ इतिहास जुड़ा हुआ था, उसके साथ संबंध जुड़े हुए थे, जुड़ा हुआ था, विश्वास जुड़ा हुआ था। फिर उसको आज यहाँ पर उसका स्वीकृत हुई है। माननीय विधायक विधायक है, उन्होंने इस कार्यक्रम को रखा था। यहाँ पर बहुत उत्साह के साथ, बहुत प्यार के साथ यहाँ के कार्यकर्ताओं ने बहुत स्नेह प्यार के विश्वास किया। उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और उन्नाव के विकास के लिए कुछ भी मैं कर सकता हूँ मैं अपने VP न्यूज, खबर सिर्फ सच की।